मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 8 अक्टूबर 2023 रविवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार आश्विन माह की 9वीं तिथि है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी खबर के साथ, क्योंकि इजराइल में जब ज्यादातर लोग शनिवार को सुबह सो रहे थे तब उनके ऊपर हमला हो गया। हमास आतंकियों ने रॉकेट के जरिए हमला बोला। इसके साथ ही गाजा पट्टी में घुसपैठ की इजरायली विदेश मंत्रालय ने कहा है कि आतंकी संगठन को इस हमले की कीमत चुकानी होगी। और सबसे बड़ी खबर तो यह है, इजराइल पर फिलिस्तीनी संगठन हमास के हमलों के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जंग का ऐलान कर दिया है। उन्होंने इजराइल के नागरिकों से कहा कि यह जंग हम जरूर जीतेंगे, दुश्मनों को इसकी कीमत चुकानी होगी। यानी कि एक बार फिर जंग का ऐलान हो चुका है। और बड़ी खबर यह है, इजराइल में बिगड़ते हालातों के बीच इंडियन एम्बेसी ने वहां मौजूद अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। उन्हें सतर्क और सुरक्षित रहने को कहा गया है। दुनिया की सबसे बड़ी खबर यह है, फिलिस्तीनी आतंकियों की ओर से इजराइल पर रॉकेट दागे जाने के बाद इजराइल ने युद्ध की घोषणा कर दी है। इजराइल सरकार अपने नागरिकों को घर के अंदर रहने की सलाह दी है। बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, इजराइल से भारत आने और जाने वाली फ्लाइट्स को रोक दिया गया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि मुश्किल की इस घड़ी में भारत इजराइल के लोगों के साथ है। आगे बढ़ते हैं। देश की एक और बड़ी खबर, 3 अक्टूबर को सिक्किम में बादल फटने के बाद सेना का कैंप भी तबाह हो गया था। तीस्ता नदी में बाढ़ आ गई थी। इस आपदा में सेना के 23 जवान लापता हो गए थे। इसमें एक जवान राजस्थान के अलवर जिले के बहरोड का भी था। 4 दिन रेस्क्यू के बाद जवान की पार्थिव देह मिली। दुखद खबर यह भी आ रही है, करौली जिले के नांदोती उपखंड के रलावता खेड़ला गांव निवासी वीर सिपाही शिवकेश गुर्जर भी शहीद हो गए। रविवार सुबह शहीद शिवकेश की पार्थिव देह रलावता खेड़ला गांव पहुंचने की संभावना है। 3 अक्टूबर को आई बाढ़ में अब तक 26 लोगों की मौतें हो गई है। 1200 घर बह गए हैं और 10,000 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर है। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले राजस्थान में जातिगत जनगणना के मुद्दे पर बहस तेज हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अब जातिगत जनगणना की जगह सर्वे करवाने की घोषणा की है। गहलोत ने कहा है कि हम सर्वे करवाएंगे, इसके आदेश तो तत्काल हो जाएंगे। सीएम गहलोत ने कहा, सर्वे होगा, जनगणना तो भारत सरकार करवा सकती है। सीएम ने कहा कि हम तो केवल परिवारों का सर्वे करवा रहे हैं ताकि आर्थिक स्थिति मालूम चल जाएगी। यह हमारी पार्टी का कमिटमेंट है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा है कि मेरा सपना है कि यूरोप के मुल्कों की तरह देश के अंदर भी जरूरतमंद को जीवन यापन के लिए पैसा मिले, जैसा राहुल गांधी ने कहा था। सीएम ने कहा कि न्याय योजना के तहत 6,000 रुपए हर नागरिक को मिले। सीएम ने कहा कि यह एक प्रकार की न्याय योजना ही है। हर परिवार को इज्जत से जिंदा रहने का, जीवन चलाने का अधिकार है। सीएम गहलोत ने कहा, कई परिवारों की हालत बहुत खराब होती है। सर्वे हो जाएगा, कानून बन जाएगा तो उनको बिना मांगे सर्वे के आधार पर लोगों को सहायता मिलना भी शुरू हो जाएगी। बड़ी खबर यह है, सीएम गहलोत ने अब जातिगत जनगणना की जगह सर्वे करवाने की घोषणा की है। सीएम ने कहा, हम परिवारों का सर्वे करवा रहे हैं ताकि आर्थिक स्थिति मालूम चल सके। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से एक और बड़ी खबर, दिन दहाड़े 2 नकाबपोश बदमाशों ने इंडियन बैंक को लूट लिया। मैनेजर के सिर पर गन रखा और कहा, 40 लाख रुपए दे दो वरना मेरे हाथ में डायनामाइट है, फट जाएगा। गन देखकर बैंक स्टाफ के होश उड़ गए। महज 5 मिनट में लुटेरे रकम लेकर फरार हो गए। मामला अजमेर के किशनगढ़ का है। लुटेरे बैंक कर्मियों को धमका के करीब 4.25 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। अब पुलिस सीसीटीवी के आधार पर लुटेरों की खोजबीन में जुटी है। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, राजस्थान में 53 जिले बनने के बाद एक और जिले में बदलाव किया गया है। दरअसल नए जिले अनूपगढ़ में खाजूवाला और छत्तरगढ़ तहसीलों को शामिल करने के लगातार विरोध के बाद सरकार ने अब अपना फैसला बदल दिया है। यानी अब खाजूवाला और छत्तरगढ़ तहसीलों को अनूपगढ़ से हटाकर फिर से बीकानेर जिले में शामिल कर दिया है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले प्रदेश के मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। राजस्थान में तापमान में फिर उतार चढ़ाव शुरू हो गया है। राजस्थान के कई जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 36 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने से गर्मी तेज हो गई है। लेकिन
रात में ठंडक का एहसास भी होता है। उधर मौसम विभाग की माने तो अगले 10 दिनों के दौरान राजस्थान में बारिश की संभावना नहीं है। मौसम पूर्णतया शुष्क रहेगा। आगे बढ़ते हैं, देश की एक और बड़ी खबर। चीन के होंगझोउ में हुए एशियन गेम्स में भारत ने 107 मेडल जीते हैं। दरअसल आपको बता दूं, यह एशियाड में भारत का अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन है। इससे पहले 2018 के जकार्ता एशियन गेम्स में भारत ने सबसे ज्यादा 70 मेडल जीते थे। अच्छा, वर्ल्ड कप की बात की जाए तो साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड कप मुकाबले में श्रीलंका को 102 रन के बड़े अंतर से हराया। अच्छा, एक और बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग ने 5,967 पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए ऑफिशियल वेबसाइट cgpolice.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं और 12वीं पास है। ये भर्तियां कांस्टेबल, जीडी, ड्राइवर, कांस्टेबल ट्रेड, धोबी, कुली, मोची आदि पदों पर हो रही है। वहीं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक और अच्छी खबर है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एनिमल अटेंडेंट के पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट, जो आपको मैं स्क्रीन पर दे रहा हूं, यहां पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस भर्ती अभियान के माध्यम से राज्य में एनिमल अटेंडेंट के कुल 5934 पद भरे जाएंगे। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।